प्रवृत्ति को निवृत्ति का रूप देंगे ना, निवृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति। प्रवृत्ति को दो शब्दों में बांधा बृहदारण्यकोपनिषद में ने, दो शब्दों में सारी प्रवृत्ति आ जाती है। प्रवृत्ति के घर से निवृत्ति निकलती है, निवृत्तिस्तु महाफला। क्या है वो? तो जाया में से हाथ, पत्नी और पेट, जी भूखा से संतप्ति तो उत्पन्न होता है। माँ के घर से जो हम लोग उत्पन्न हुए भूखे थे नहीं। भूख की लक्षणा कर लीजिए, पेट में पत्नी और पेट दो में सब संसार आ गया नहीं। पत्नी और पेट, पत्नी वाले जो नहीं है पेट तो उनके पास भी है। पेट है माने भूख है तो मौत। अन्न क्या है? मौत। स्थावर या जंगम प्राणी को मारे बिना हमारे भूख की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है, इसलिए मृत्यु। बृहदारण्यकोपनिषद का आरंभ यही से होता है। भूख का नाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? हमारी भूख किसी को मारकर ही तृप्त हो सकती है। मृत्यु का अर्थ यही हुआ ना, हमारी भूख जो है किसी को मार करके ही तृप्त हो सकती है। तो प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकालने की बात तो है। प्रवृत्ति को दो शब्दों में गुंफित करना हो तो क्या कहेंगे? पेट और पत्नी, पत्नी और पेट। इनकी लक्षणा करते करते कहाँ ले जाएंगे? किसी की पुत्री ही तो पत्नी बनती है। पुत्री को लौकिक भाषा में बेटी कह दें, भोजन का सन्निवेश कर दें, रोटी में रोटी बेटी हो गया। अंत में बृहदारण्यकोपनिषद का सार दो शब्दों में सारी प्रवृत्ति को हम गुंफित कर सकते हैं, रोटी और बेटी। इसी पर सबके चोट है। मोहन भागवत जी पानी पी पी के कहते, यहाँ तक कह दिया उन्होंने, हमारे लाडले प्यारे हैं, मिलना भी चाहते हैं, फिर कह दिया कि हम आरएसएस वालों ने बेटी की रोटी की मर्यादा तो समाप्त कर दी, से हमें बहुत पसंद है। आरएसएस के महान भागों ने ही परंपरा प्राप्त विसंगति से संपन्न बेटी की मर्यादा भी तोड़ के शादी की है, उसको आदर्श मानना चाहिए। हो गया ना। हिंदुओं के रक्षकों के मुख से बोल कौन रहा है? जब हम लोग बोलते हैं हमको सावधान होना चाहिए। सन्निपात नामक रोग का जब आवेश होता है तो सामने वाला व्यक्ति जिस पर सन्निपात नामक रोग छा गया है उसके देहेंद्रिय प्राणांतकरण का प्रयोक्ता रोग होता है। भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल गंधर्व यक्ष, किसी का आवेश हो जाए तो जिस पर आवेश होता है उसके देहेंद्रिय प्राणांतकरण का प्रयोक्ता कौन होता है? हमारे मुख से बोल कौन रहा है, इसका तो ध्यान होना चाहिए। हम बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है? अब ध्यान गया। रोटी बेटी की मर्यादा टूटते ही हम क्या रह जाएंगे? जब तक रोटी बेटी की परंपरा वेदादि शास्त्र सम्मत है तभी तक हमारा अस्तित्व है, तभी तक आदर्श है। एक